नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। खोरठा सीरीज में हम लोग खोरठा गद्य साहित्य खंड ग का यह दूसरी क्लास है। यह क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम लोग आज जानेंगे व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में। किनका नाम? तो शिवनाथ परमाणिक जी का नाम। शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आप लोगों को यह इमेज दिख रहा होगा प्रोफेसर शिवनाथ जी का, तो इन्होंने अपने घर का नाम क्या रखा है? खोरठा कुटीर। खोरठा कुटीर। खोरठा को समर्पित इनका जीवन रहा है और इन्होंने खोरठा कुटीर के नाम से ही अपने घर का भी नाम रखा। बहुत बड़े बड़े लोगों को आप जानते होंगे, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सभी के घरों का नाम आप लोगों को पता होगा, न्यूज में अक्सर आते रहता है आपका। उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो टाइकून्स हैं उनके घरों के बारे में भी पता होगा। खोरठा के जो टाइकून हैं, टाइकून कहने का मतलब लेखक, जो खोरठा को और समृद्ध बनाने में अपना जीवन दिए, खोरठा के विकास में अपना रोल लगाएं, उन्होंने अपने घर का नाम क्या रखा? खोरठा कुटीर। तो आइए जानते हैं श्री शिवनाथ परमाणिक जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो खोरठा गद्य का गद्य साहित्य में खंड ग में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका टॉपिक है खोरठा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। आप पूरा अगर टॉपिक को देखेंगे तो व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध। तो निबंध से तो प्रश्न नहीं आएंगे, निबंध लिखना है नहीं, ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो मैं उस निबंध को आपको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, जल्दी 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 सारी चीजें कर लेना, फिर ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। तो शिवनाथ परमाणिक जी का यहाँ पर रोल है। हाँ, एक बात और बता देता हूं कि आप लोगों की सुविधा के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। शाम 7:30 बजे झारखंड पेपर की क्लासेस होंगी और झारखंड पेपर में आप लोगों को A to Z उसमें भी पढ़ाया जाएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइव क्लासेस होंगी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों को सूचना जो है ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़ आइए। आपको वहां पर जैसे ही लाइव आएंगे तो आपको सूचना वहां पर कोई ना कोई कैंडिडेट दे ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिवनाथ परमाणिक जी का जीवन। और मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर जो है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, 8789417066। अगर किसी कारण से वो ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो वह इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्योंकि वह ग्रुप जो है वह कंप्लीटली कंपटीशन बेस्ड है, वहां पर किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे ग्रुप झारखंड में चल रहे हैं जो बिजनेस उद्देश्य से हैं, उससे थोड़ा बच के रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं खोरठा में शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म और उनकी जो कृतियां हैं उनके जीवन से संबंधित। शिवनाथ परमाणिक खोरठा साहित्य जगत एगो दमगर कबीलागत और इनकर जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी, ठीक मकर संक्रांति के एक दिन पहले, जिसको हम लोग बावड़ी बोलते हैं, उस दिन इनका जन्म हुआ था शिवनाथ परमाणिक का, सन 1949 में। यानी कि दोनों चीजें, मकर संक्रांति याद रखेंगे, मकर संक्रांति से एक दिन पहले और संविधान से 1 साल पहले, संविधान लागू होने के 1 साल पहले, दोनों ही कोड याद रखेंगे तो जन्म आपका क्लियर। दोनों कोड, मकर संक्रांति से एक दिन पहले 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाते हैं, 13 तारीख को हुआ, और संविधान लागू हुआ तो 1950 में, और इनका जन्म हुआ था कब? 1949 में। तो 1949 में कहाँ जन्म हुआ? तो बोकारो के पास है बदय मारा गाँव में एगो चासा परिवार हेल। बाप का नाम की हले तो मुरलीधर परमाणिक, बाप का नाम क्या था? मुरलीधर परमाणिक, और मायक नाम दुखनी देवी। बाप का नाम मुरलीधर परमाणिक, मायक नाम दुखनी देवी, 13 जनवरी 1949। याद हो गया।
ये है किनका जन्म का और माँ बाप का पता, तो ये है खोरठा कुटीर वाले शिवनाथ परमानिक जी का पता। बोकारो में था और इन्होंने 1968 में हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से पास किए और बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी करने लगे। बोकारो बीएसएल जिसको बोलते हैं, अरे अभी तो बीएसएल में इनको नौकरी करने लगे। सन 1972 में प्राइवेट से इन्होंने बीए कर लिया और 1974 में डिप्लोमा इन एलएसडब्ल्यू। एलएसडब्ल्यू क्या होता है कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों के लिए ये सवाल रहा कि एलएसडब्ल्यू होता क्या है, पढ़े होंगे आप लोग कॉलेज में, हम लोगों ने भी पढ़ा है। 1975 में पत्रकारिता का कोर्स किए और फिर इन्होंने केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कलकत्ता से प्रशिक्षण लिए। 1992 में अनुवादक के रूप में इन्होंने फिर से बीएसएल में ही, बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल में ही वे काम करने लगे और वहां से उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट लिया। ठीक, क्लियर है? तो चलिए खोरठा में समझ लेते हैं, हिंदी में समझ गए हैं, अब खोरठा स्टार्ट करते हैं। शिवनाथ परमानिक खोरठा साहित्य जगत एगो दमगर कवि लागत। इनकर जन्म 13 जनवरी सन 1949 के बोकारो के पास बाइदमारा गांव में एगो चासा परिवारे हेल है। बापे के नाम मुरलीधर परमानिक और माए के नाम दुखनी देवी है। 1968 में हायर सेकेंडरी डीएवी चंद्रपुरा से पास करल बादे बोकारो इस्पात कारखानाए नौकरी करे लागला। 1972 में प्राइवेट से उन्होंने बीए किया और 1974 ईस्वी में डिप्लोमा इन एसएसडब्ल्यू कर लिया। 1975 में पत्रकारिता का कोर्स किया, उसके बाद क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर का कोर्स किया और ट्रांसलेटर का कोर्स करने के बाद कहाँ आ गए, फिर से अपने ही कारखाना में काम करने लगे। तो इनका अब हम लोग कीर्ति को देखेंगे। इनकी कृतित्व को अगर देखेंगे तो आप रेड कलर में देख रहे होंगे जो कृतित्व इनका है, उसके बारे में हम लोगों ने यहां लिख दिया है। रूसल पुटुस संपादन कविता संग्रह है। दामोदरक कोराय महाकाव्य है। तातल और हेमाल कविता संग्रह है। खोरठा लोक साहित्य हिंदी खोरठा। महिषगंधा खंड काव्य है। माटिक संघ हिंदी में मुख्य है। इनको जो सम्मान मिला है उस सम्मान के बारे में अगर बात करें तो जमशेदपुर से काव्य भूषण, चतरा में परिवर्तन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है और झारखंड सरकार ने 21 सितंबर 2008 को 10,000 रुपया का चेक देके इनका खोरठा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया है। कीर्ति और सम्मान दोनों साथ साथ में अगर चलता है तो जीवन मजेदार हो जाता है। तो आप लोगों से भी यह आशा कर सकते हैं कि आप लोग भी सम्मान देंगे। सम्मान क्या देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, उसके अलावे कुछ नहीं देना है। अगर सोच रहे होंगे कि कुछ सर मांग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को कमेंट मारते जाइए। आप लोगों को जो दिक्कत है वो दिक्कत लिख दीजिए, आप लोगों को जो समस्या है वो भी बता दीजिए और आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है वो भी बता दीजिए। अपनी बातें रख लीजिए, हमें भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। जब हम इधर से आपका सवाल का जब जवाब देंगे तो आपको भी खुशी लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। जनवादी कवि के रूपे शिवनाथ परमानिक जी जनवादी कवि रूपे एगो परमानिक जी के देखे खातिर जनवाद कर माने और ओकर प्रति के एक नजर में देखल जाए। खोजब की सच्चे में उनकर रचनाएं जनवादी भाव है कि नाय। तो जनवादी किसको बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहां पर अगर समाज की बात करेंगे तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक एलिट क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास बोलिए या लोअर क्लास बोलिए, बात बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। सब बोलते अपने आप को मिडिल क्लास में है। तो एलिट क्लास और मिडिल क्लास, ऊपर जो है शासक वर्ग और नीचे कहते हैं शोषित वर्ग, दोनों ही तरफ में। जनवादी कवि उन कवियों को कहा जाता है जिन्होंने शासक वर्ग को छोड़ के शोषित वर्ग की आवाज उठाई हो। शासक वर्ग के जो कवि होते हैं उन्हें जनवादी कवि नहीं कहा जाता है, वे तो राजशाही कवि होंगे और राजा के प्रमुखता से लिखे राज दरबारी कवि हो गए। लेकिन जो जन से संबंधित
या जो आम जनता से संबंधित बातें करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जनवादी कहेंगे। जो उपेक्षित वर्ग को ध्यान में रखेंगे, अलग वर्ग का लोग, उनको उठाने की प्रकृति जनवाद कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का बात जो कहता है, ओ सबकी जो मंगल कामना करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं जनवादी। यानी कि जो गरीबों के हित, गरीबों की सुख, गरीबों के संसाधन, गरीबों के बारे में जो बात करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनवादी कवि कहते हैं। और इनका जो लेखक होते हैं, इन समस्याओं के बारे में जो लिखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जनवादी लेखक या जनवादी साहित्यकार। जनवादी साहित्यक मुख्य प्रकृति ई रक में रहे तो जनवादी साहित्यक मुख्य आधार, जनवादी साहित्यक मुख्य प्रवृत्ति है आलाय आर कमजोर वर्ग कर बात करे। ई प्रवृत्ति के रचना में शिवनाथ परमाणिक जी की रचना पावल जाए। उ ऐसन लोग ईमान पावल हत जे से ले लिखल हत। मतलब एकदम जो दबे कुचले लोगों के बारे में लिखा है उन्होंने, जकर पेटे भात नहीं लुगे लेप्टल गात नहीं, पैबे तो हुआ ईमान नहीं धरतीक भगवान, सेवा कर मानुष मात्र मानुष ले बोड़ क्यों नहीं। वे अपने लेखनी में लिखे हैं, जिसके पेट में भात नहीं, इन्हें जब भूखे हैं, जो गरीब है, उसके पास ईमान जरूर है, तो आप भगवान की सेवा से ज्यादा इन लोगों की सेवा करें जो आपका मानुष की सेवा करे, जो आपको ईमानदार है और संसार में आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाले में से हैं। तो इनका जनवादी कवि का रूप में जो है बहुत सारे लिखेंगे। जनवाद खाम ख्याली कल्पना के विरोधी और जनवादी साहित्यकार कच्चे कल्पना यानी खाम ख्याली में विश्वास नहीं करो होत, वो यथार्थ बात में विश्वास रखो होत। और परमाणिक जी के कहल हत कि बिन बरसात तोय की आस करे हैं, खाम ख्याली गात के नशा करे हैं, जा जिंदगी माटी जे चिन्हल नखे ऐसन पुता से की आस करे हैं। इन्होंने कहा, परमाणिक जी ने क्या कहा, बिन बरसात तो की आस करे हैं, खाम ख्याली गात के नशा करे हैं, जा जिंदगी माटिक जे चिन्हल नखे ऐसन पुता से की आशा करे हैं। पुता मतलब बच्चा होता है। जो पुता जिसको आप तैयार किए वो अगर तुमको वैल्यू नहीं देता है तो उससे क्या आस कर रहे हैं, जहां पर नहीं होता है। उन्होंने जनवाद, अंधविश्वास, पोंगापंथी का विरोधी क्या है, और उन जनवादी साहित्यकार अंधविश्वास भाव से पोंगापंथी कहलत और एकरा छोड़ के दैवक बात कहल। बोले पोंगापंथी जो होता है, जो जनवादी नाम से अपने आप को रखते हैं, परंतु वे लोग जो होते हैं वे लोग सही काम नहीं करते हैं। तो उन सभी का इन्होंने विरोध किया है और अपना विचार भी इन्होंने लिखा है। पोंगापंथी विचार के अब तो मारक चाही, जिंदगी गाछले पूर्णा पते झरक चाही। जो पोंगापंथी है उनको अब भगाना चाहिए, और जैसे कि पुराने पत्ता को, जो पुराने पत्ते जो सड़ गए हैं, जो सूख गए हैं, जो कलुषित हो गए हैं, उनको झड़ जाना चाहिए, यानी कि वो पेड़ से अलग हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जनवाद में समतावादी भावना, जनवादी रचनाएं उनको दिखता है, जाइत पाइत, जैनी मर्द, ऊंच नीच, बोर छटकर भेद मेटाए में समतावादी सामाजिक ककर है। तो परमाणिक जी के लिखल हत। इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, लिंग भेदभाव जो होता है, इन सभी के विरोध इन्होंने आवाज किया कि बड़ा छोटा क्या होता है, सारी चीजें एक ही है। उन्होंने कहा, मेटाए देहक ऊंच नीचक, कांटा कुशक डहर, समतावादी सूरज उगाए आंधार मेटाए दहक। उन्होंने लिखा है कि मेटाए देहक ऊंच नीचक, कांटा कुशक डहर, समतावादी सूरज उगाए आंधार मेटाए दहक। वो कहना चाहते हैं कि देखिए, जो ऊंच नीच का जो जहर है उस जहर को हटा दो, जो कांटे जो राहों में बो दिए गए हैं उसको हटा दो, एक नया सूरज उगाओ जो ऊंच नीच के इस अंधियारा को मिटा सके। इनका बहुत ही जबरदस्त देन रहा है। जनवाद में धार्मिक भावना का विरोधी इन्होंने रहा, धार्मिक भावना से ये ज्यादा प्रेरित नहीं रहे और धार्मिक भावना का विरोधी रहे। जनवादी रचनाकार सभी पूजा पाठ धर्मिक नामे मूर्ति पूजा का घोर विरोधी थे, और यानी यहाँ ओखिन नास्तिक भाव पावा है और ई भावना
कविता है उनकर। जैसे दुर्गा पूजा करे से देशे जैनिक पाहुर पर। जो दुर्गा का पूजा करता है उसी देश में औरतों को सताया जाता है, तावो लोग भूखे मरे। माटिक देवी के हवे मान, बेटी संगे तिलक दान। अगर मिट्टी का देवी का सम्मान कर रहा है तो बेटी के लिए क्यों तिलक दिया जा रहा है? बोलता है सरस्वती जहां ही पूजल जाओए, मुलुक मुरुख बनल, जे देशे लक्ष्मी पूजा करे। बोले जहां सरस्वती का जब पूजा होता है तो लोग क्या मूर्ख क्यों है? सरस्वती का जब पूजा कर रहा है फिर भी मूर्ख क्यों है? जनवाद शोषण विरोधी, जनवाद में शोषित वर्ग जे उपेक्षित है, अलग है, शोषण के शिकार बने हैं, ओकरा जगावे की कोशिश ये करते हैं और ओकरा जगाए के ओकर में क्रांतिक बीज रोप रहे हैं। देखिए जनवादी कवि हैं और जनवादी कवि का जो मेन टारगेट होता है वह शोषित वर्ग ही होता है, तो वह शोषित वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी में उनका एक कविता है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लूट ओकरा जे लूटो हो तोरा, लुटाए लोग के काहे लूटे हैं। लूटो उसको जो तुमको लूट रहा है, रॉबिन हुड वाली बात, लूटो उसको जो तुमको लूट रहा है, उसको क्यों लूट रहे हो जो खुद लूटा हुआ है। पीट ओकरा पीटो है जे तोरा, पिटाए लोग के काहे पीटे हैं। पीटो उसको जो तुमको मार रहा है, जो खुद मार खाया है उसको क्यों मार रहे हो। सूरज और रोटी पाठे हैं, बोड़ भेल परे हमू, पुलिस के बताए देवो रोटी के की हवा है, रोटी के माने की हवा है। हम हुल माइल हुलस्थुल कर देवे, हम उलगुलान कर देवे, साखी रहिए लाल सूरज। बोलता है भगवान साखी रहना, हम करेंगे आंदोलन, हम करेंगे हुलमाल, हम करेंगे सारी चीजें। ये क्रांतिकारी बीज करना। जनवाद और मानव हितैषी में उन्होंने जनवादी रचनाकार सबे मानव हितक बात करो हत और परमाणिक जी के माय माटी मानुष और मातृभाषा के बात बराबर करो हत। माय माटी मानुषक हित जोदि जियो, मोरो काम करो है खाटी मानुषक जीव, तोर पारो है खाटी मानुषक काम करे है। जनवाद क्रांतिक पोषक समाज के दो वर्गों में बांटल गए है, जकर में उच्च वर्ग और नीच वर्ग। क्या है, किस लिए बांटा गया है? तो शोषण करने के लिए ही इसको बांटा गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह इनका जनमानस पर जो भरोसा है उस भरोसे के बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर गरीब अमीर उच्च नीच इस टाइप का जो जनवादी लोग हैं, जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं की बात करते हैं और अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति की भी बात करते हैं। निम्न उच्च वर्ग में सामंत शोषण स्वार्थी आवहत और निम्न वर्ग कमजोर उपेक्षित शोषित कम निहार श्रमिक वर्ग आवहत। परमाणिक जी गाते दुयो हाथ दाहिना और बावा हाथ के प्रतीक, रूपे माइन के बावा हाथ और कविता लिखत दाहिना हाथ। जगर में दाहिना हाथ के स्वार्थी कहत और बावा हाथ के कामनिहार कहत और अजनिहार कहत। क्रांति के बात यहाँ है। बोलता दोनों हाथ को बांट दो और दोनों हाथ को बांट के आप किस प्रकार से काम करोगे। एक को कहेगा किताब लिखो, एक को कहोगे अर्ज के लाओ, इस टाइप से नहीं। खबरदार दहिना हाथ पोंगा पति सवार्थी हाथ, बखरा आपन होने ले अधिकार आपन छीने ले। यहीं पर दूसरी तरफ कर छोड़ दल तुन जायत पायत, तौरब तुन अब तौर दांत, देव तुन हुल उस थुलक साड़ा, पैना ले धुरेब थुन माड़ा, घुरेब थुन माड़ा। माड़ा किसको बोलते हैं? धान का चारों तरफ जो बैल लेके घुराते हैं उसको, तो छड़ी लेके घुमाते हैं ना बैल को, उसको। छोड़ दल तुन जायत पायत, तौरब तुन अब तौर दांत, देवतुन हुल उस थुलक साड़ा, पैना लेके घुरब थुन माड़ा। बड़ा ही जबरदस्त लिखते। इ निहर नजर बचाई के समीक्षात्मक रूप से देखल जाए तो ई आया पावल जाए कि परमाणिक जी के रचनाएं जनवादी भाव पावा है, से खातिर इनकर जनवादी कवि कहल जाए। एकर में कोई दू मत नाय और कोई अतिशक्ति नाय। तो आप लोगों ने जो देखा जनवादी कवि के रूप में शिवनाथ परमाणिक जी का, इन्हीं के आगे लिखा इनकी भाषा शैली में। शिवनाथ परमाणिक जी कर भाषा एकदम सरल, जैसे कि ए.के. झा जी का भाषा बहुत ही उच्च कोटि का है और उसको सरल नहीं बोला जा सकता है, वो समझने में बहुत ही हार्ड हो जाता है।
उसी आधार पर अगर शिवनाथ परमाणिक जी का भाषा को अगर बोलेंगे तो एकदम सरल, सहज और प्रवाहमय है। ई कविता के स्वस्वर भी पाठ करो हत तो ककरो गायो के सुनावहत। मैंने ऐसा पाठ है जो कि सस्वर भी गाया जा सकता है और इसको पाठ करके भी सुनाया जा सकता है, कहा मतलब गा के भी सुनाया जाता है। इस प्रकार से गीत में ओज शैली, रस में वीर रस और देशभक्ति और मानववादी जनवादी भाव रहा है। छंद तुकांतक आतुकांतक दुयो रकम एक छंद पावा है। तो शिवनाथ परमाणिक जी का जीवन से संबंधित यह जो है व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही चीजें आप लोगों ने देख लिया। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा पूरा क्लास तो आप लोगों के लिए ये जो है कर दें। और सभी को धन्यवाद और जोहार। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।